दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर पेपर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न, फिजिकल एजुकेशन में प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खिलाड़ियों की क्षमता को चुनौती देना, टीम भावना और सहयोग बढ़ाना, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को बेहतर करना, या उपयुक्त सभी। तो फिजिकल एजुकेशन में प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ये सभी उद्देश्य होते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे तो दूसरा प्रश्न है कि खेलों में प्रतिस्पर्धा के दौरान किस प्रकार की भावना विकसित होती है? जब खेलों में प्रतिस्पर्धा होती है तो कैसी भावना विकसित होती है? आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की, या धैर्य और अनुशासन की, जीतने की इच्छा और लक्ष्य की प्राप्त प्रतिबद्धता, या उपयुक्त सभी भावनाएं विकसित होती हैं? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी भावनाएं विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन में प्रतिस्पर्धा का खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है मानसिक संतुलन और स्फूर्ति बढ़ती है, दूसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, तीसरा ऑप्शन है कि खिलाड़ी तनाव को प्रतिबंधित करने में सक्षम होते हैं, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन में खिलाड़ी का प्रशिक्षण किस प्रकार से किया जाता है? फिजिकल एजुकेशन में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किस प्रकार किया जाता है? शारीरिक व्यायाम द्वारा, मानसिक तैयारी द्वारा, तकनीकों के अभ्यास द्वारा, या उपयुक्त सभी द्वारा? देखिए, फिजिकल एजुकेशन में जो खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किया जाता है वो शारीरिक व्यायाम, मानसिक तैयारी, खेल, तकनीक, ये सभी द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? मांसपेशियों को मजबूत करना, सहन शक्ति और शक्ति बढ़ाना, खिलाड़ियों की समग्र शारीरिक क्षमता में सुधार करना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका वो है, फिजिकल एजुकेशन में खिलाड़ी के मानसिक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? मानसिक शांति बनाए रखना, खेलों में मानसिक स्फूर्ति को बढ़ावा देना, तनाव और दबाव को सहन करने की क्षमता में वृद्धि, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, फिजिकल एजुकेशन में खेल कूद की भूमिका क्या होती है? मानसिक और शारीरिक विकास में सहायता करना, बच्चों में अनुशासन और आत्मविश्वास का निर्णय करना, तीसरा है समग्र विकास को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि खेलकूद किस प्रकार से शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है? शरीर के सभी अंगों की गतिविधियों को सक्रिय करके, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करके, सहन शक्ति में सुधार करके, या उपयुक्त सभी के माध्यम से? तो सही आंसर जो होगा सभी, उपयुक्त सभी माध्यम से। ठीक। अगला प्रश्न है, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का समाज में क्या महत्व है? यह लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, यह बच्चों में मानसिक सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है, या अनुशासन और संयम प्रबंधन के गुण सिखाता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। अभी तक आपको डी ऑप्शन ही अधिकतर सही आंसर देखने को मिल रहे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन के तहत खेलों से बच्चों को क्या सामाजिक लाभ होता है? आत्मनिर्भरता मिलती है, सहयोग और टीम वर्क मिलता है, सामाजिक संतुलन होता है, उपयुक्त सभी। हाँ, तो फिजिकल एजुकेशन के तहत ये सभी चीज़ें होती हैं, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, या फिजिकल एजुकेशन में खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बताइए। या खेलों के माध्यम से समाज को जोड़ता है, या विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान बढ़ाता है, या बच्चों में समानता की भावना उत्पन्न करता है, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन में खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में कौन सी मानसिक और सामाजिक गुण विकसित होते हैं? एकाग्रता और आत्मविश्वास, दूसरा नेतृत्व क्षमता और टीम भावना, तीसरा है प्रतिस्पर्धा की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी, चौथा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका। चलिए
अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन के तहत शारीरिक गतिविधियों का सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ क्या है? मानसिक शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाँ, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि काफ़ी सारा सवाल कवर करना है आज की इस वीडियो में। चलिए, फिजिकल एजुकेशन और खेलों के माध्यम से बच्चों का किस प्रकार का मानसिक विकास होता है? मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, दबाव और तनाव को नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। तीसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी को अभी तक देखने को मिला होगा ज़्यादातर आंसर का प्रश्नों का आंसर डी ऑप्शन मिला होगा, उपयुक्त सभी। फिजिकल एजुकेशन में खेलों से खिलाड़ियों को क्या व्यक्तिगत लाभ होते हैं? मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, शारीरिक रूप से फिट रहना, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। ये उपयुक्त सभी। क्योंकि डी ऑप्शन ज़्यादा इसलिए सही हो रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज लेकर आया गया है। तो ये मत सोचिए कि सभी प्रश्न डी ऑप्शन ही सही हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको गौर से देखना। फिजिकल एजुकेशन का शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? या बच्चों में शारीरिक विकास और संतुलन बनाए रखता है, या विद्यार्थियों में मानसिक जागरूकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, या विद्यार्थियों को अनुशासन और टीम वर्क की भावना सिखाता है। उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं? फिजिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं? खेल और शारीरिक गतिविधियां, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा और फिटनेस। उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन के अभ्यास से बच्चों के किस प्रकार के कौशल में सुधार होता है? शारीरिक क्षमता और सहन शक्ति, मानसिक संतुलन और एकाग्रता, सामाजिक कौशल और टीम भावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन में किस प्रकार के करियर के अवसर होते हैं? खेल प्रशिक्षक, फिटनेस ट्रेनर, खेल चिकित्सक, या उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। खेल एजुकेशन में देखिए, आप खेल प्रशिक्षक बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, खेल चिकित्सक बन सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के तहत। तो इसलिए बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? यदि आप फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो किन गुणों की आवश्यकता होती है? पहला है कि खेलों की गहरी समझ और कौशल होनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता होनी चाहिए। बच्चों के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, ये सभी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में करियर के क्या लाभ हैं? फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में करियर के क्या लाभ है? रोजगार में बेहतर अवसर मिल जाता है, समाज में स्वस्थ और जीवन शैली को बढ़ावा देने का मौका, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की दिशा में योगदान, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। ये सभी बातें, ये सभी करियर लाभ मिल जाते हैं आपको फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत किए गए खेलों से मानसिक लाभ क्या होते हैं? तनाव और चिंता में कमी आती है, मानसिक स्पष्टता और ताजगी होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये सभी गुण होते हैं, ये सभी लाभ होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन के खेलों से शारीरिक लाभ क्या होते हैं? हृदय और रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, सहन शक्ति और ताकत में का विकास होता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती मिलती है, या उपयुक्त सभी होता है। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप सभी को 95% आंसर डी ऑप्शन मिले होंगे, उपयुक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा गौर से देखिएगा। फिजिकल एजुकेशन में नियमित व्यायाम से किस प्रकार के लाभ होते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक संतुलन का और विकास होता है, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये तीनों चीज़ें होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज लेकर आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन में कौन सा व्यायाम शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है? पहला है दौड़ना, योग करना, तैराकी करना। ये सभी जो है ना आपके फिटनेस को बढ़ाते हैं। शारीरिक फिटनेस फिजिकल एजुकेशन में महत्वपूर्ण व्यायाम फिटनेस बढ़ाता है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
फिजिकल एजुकेशन में खेलों का कौन सा शारीरिक लाभ होता है? यदि आप फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं तो शारीरिक लाभ कौन कौन होंगे? हृदय और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन बढ़ता है, हड्डियों के जोड़ों को मजबूती देना होता है। ये सभी काम होता है आप फिजिकल एजुकेशन के तहत, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न क्या है? फिजिकल एजुकेशन में खेलों से शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा फायदा होता है? फिजिकल एजुकेशन से शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा लाभ होता है? मांसपेशियों को, हृदय को, हड्डियों को या उपयुक्त सभी को? तो उपयुक्त सभी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, इन तीनों को लाभ होता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, खेलों में तकनीकी कौशल का विकास क्यों आवश्यक है? या खिलाड़ियों को खेल को बेहतर समझ देता है, या खिलाड़ियों को मैच में सफलता दिलाने में मदद करता है, या खेल को प्रतिस्पर्धात्मक और रोमांचक बनाता है? उपयुक्त सभी करता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलों में रणनीति का महत्व क्या है? या टीम को एक लक्ष्य के लिए एकजुट करता है, या खिलाड़ी के प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाता है, या खेल के परिणामों पर सकारात्मक असर डालता है? उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है, खेलों में किस प्रकार की रणनीतियां खेल के दौरान प्रयोग की जाती हैं? आक्रमण की रणनीति, रक्षात्मक रणनीति, संतुलित रणनीति या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी रणनीति फॉलो की जाती हैं। कभी कभी आक्रमण रणनीति, कभी कभी रक्षात्मक रणनीति, तो कभी कभी संतुलन रणनीति का फॉलो करके खेलों का प्रयोग किया जाता है, खेलों किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन में मानसिक शक्ति पाने के लिए कौन सा खेल लाभकारी है? योग, दौड़, क्रिकेट, फुटबॉल? तो योग इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। योग फिजिकल एजुकेशन में मानसिक शक्ति पाना है, शांति पाना है, तो आपको योग करना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? ध्यान और श्वास नियंत्रण, खेलों के अभ्यास से मानसिक तनाव को कम करना, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में वृद्धि करना? उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है हमारा, फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक और मानसिक संतुलन का क्या महत्व है? खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, शारीरिक क्षमता में सुधार करना, दोनों का संयोजन प्रदर्शन को बेहतर बनाता है? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है हमारा, फिजिकल एजुकेशन और खेलों का व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, समय प्रबंधन और अनुशासन में वृद्धि होती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है? उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फिजिकल एजुकेशन के तहत खेलों का व्यक्ति के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव डालता है? तनाव और दबाव को कम करने में मदद करता है, आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, मानसिक स्पष्टता और निर्णय में सहमता सुधारता है? उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल कर रहे होंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें।